अम्मा बाद फ़ाऊज़ु बिल्लाहि मिनश्शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम वला तहसबन्नल्लज़ीना क़ुतिलू फ़ी सबीलिल्लाहि अमवाता बल अहयाउन इंदा रब्बिहिम युरज़क़ून। सदक़ल्लाहु मौलाना अज़ीम व सदक़ रसूलुहुन नबियुल उम्मियुल करीम। काबिल सद इकराम व तकरीम कायदीन अहले सुन्नत और रावलपिंडी डिवीजन से ताल्लुक़ रखने वाले गयूर नौजवान जाले शाहीनों, आज का ये अजीमुश्शान प्रोग्राम जर्नैल मिल्लत इस्लामिया हजरत मौलाना मोहम्मद आजम तारिक शहीद नव्वरल्लाहु मरक़दहू और नामूस रिसालत और नामूस सहाबा और इस्लाम की सरबुलंदी के लिए अपनी जान का नजराना पेश करने वाले शुहदा को खिराज अकीदत पेश करने के लिए इनेकाद पजीर है। मेरे भाइयों, मौलाना आजम तारिक शहीद एक फर्द का नाम नहीं, एक तहरीक और एक नजरिए का नाम है। आजम तारिक शहीद एक मिशन और काज का नाम है। वो नजरिया, वो मिशन और काज क्या था कि जिस पर जर्नैल मोहतरम ने और उनके रुफकाए कार ने इतनी बड़ी तादाद में कुर्बानी पेश की है कि आज दुनिया उसकी मिसाल पेश करने से कासिर है। दुनिया की तहरीकात में कोई ऐसी तहरीक लाकर दिखाइए कि जिसकी क़यादत ने पहले कुर्बानी पेश की हो, कारकुन ने बाद में कुर्बानी पेश की हो। ऐसी कोई तहरीक लाकर दिखाइए कि जिस तहरीक ने इतनी बड़ी तादाद में मासूम बच्चों से लेकर जवानों और बूढ़ों तक, औरतों तक की कुर्बानी पेश की हो। आप तारीख में तलाश करेंगे, आपको ऐसी मिसाल नजर नहीं आएगी। वो नजरिया और काज अजमत सहाबा का था, नामूस सहाबा के तहफ़्फ़ुज़ का था। इसलिए कि सहाबा किराम की मुक़द्दस जमात वो जमात है कि जिस पर इस्लाम की इमारत खड़ी है। अगर उस जमात को दरमियान में से निकाल दिया जाए तो उम्मत और नबुव्वत के दरमियान वास्ता खत्म हो जाता है। फिर उम्मत नबुव्वत से बराह रास्त कोई चीज हासिल नहीं कर सकती। इस्लाम का छोटा से छोटा मसला हो या बड़े से बड़ा मसला हो, सहाबा किराम के वास्ते के बगैर हम उस तक नहीं पहुंच सकते। और दुश्मन ये समझता है कि जब तक इस जमात की इज्जत महफूज है, जब तक इस जमात का तकद्दुस महफूज है, उस वक्त तक इस्लाम की इमारत को कमजोर नहीं किया जा सकता। यही वो बात थी, यही वो नजरिया था जिसे अमीर अजीमत मौलाना हक नवाज शहीद ने भांप लिया था। और उन्होंने मुल्क भर में दीवानावार एक सदा लगाई थी, एक आवाज लगाई थी कि मैं सब कुछ कुर्बान कर सकता हूं, लेकिन सहाबा की इज्जत और नामूस पर आंच नहीं आने दूंगा। अहले बैत अज़वाज मुतहरात की इज्जत
और नामूस पर आंच नहीं आने दूंगा। लोग उनकी आवाज पर दीवानावार लब्बैक कहते चले गए। ये तहरीक एक कारवां की शक्ल इख्तियार कर गई और फिर नौजवानों ने कुर्बानियां पेश की, बच्चों ने कुर्बानियां पेश की, बूढ़ों ने कुर्बानियां पेश की। आज शुहदा की एक लंबी फहरिस्त है। अभी मौलाना बिलाल साहब कुछ नाम गिनवा रहे थे। हम अगर उनका नाम लेना शुरू कर दें रात बीत जाएगी, लेकिन शुहदा की तारीफ खत्म नहीं हो सकती। आज हम इस ग्राउंड में जमा होकर, आप पारा हॉकी ग्राउंड में जमा होकर अपने उन अजीम शुहदा को जहां खराज तहसीन पेश करते हैं, जहां खराज अकीदत पेश करते हैं, वहां इस अज़म का इजहार भी करते हैं कि आज़म तारिक शहीद आपने जिस मिशन और काज के लिए कुर्बानी दी थी, हक नवाज शहीद आपने जिस काज के लिए अपनी जान का नजराना पेश किया था, ज़िया रहमान फारूकी शहीद आप जिस मिशन के लिए बम धमाके में शहीद हो गए थे, शुएब नदीम शहीद और मौलाना अब्दुल गफूर नदीम शहीद, अल्लामा अली शेर हैदरी शहीद, शुहदा की एक लंबी तारीख और दास्तान है जिन्होंने इस मिशन के ऊपर कुर्बानी दी है। हम इस अज़म का यादा जरूरी समझते हैं कि कायदीन मोहतरम जिस मिशन और काज के लिए आपने अपनी जान का नजराना पेश किया था, हम भी तैयार हैं, हम भी तैयार हैं, हम भी तैयार हैं। हम ये अज़म रखते हैं, हम अपने खून का आखिरी कतरा तक बहा देंगे, लेकिन सहाबा की इज्जत और नामूस पर आंच नहीं आने देंगे। और साथ साथ सहाबा के गुस्ताखों को आज की इस कॉन्फ्रेंस में हम ये पैगाम देना भी जरूरी समझते हैं कि तुमने ये गुस्ताखियों का सिलसिला शुरू करके शायद इसे हमारी कमजोरी तस्वुर कर लिया है। हुक्मरानों से भी कहना चाहता हूं, इदारों से भी कहना चाहता हूं, इन गुस्ताखियों का नोटिस लो, अदालतें और काजी इनका फैसला करें। हम FIR दर्ज करा कर थक चुके हैं। जब काजी इन FIR का फैसला नहीं करेंगे तो फिर याद रखिए, जहां काजी फैसले नहीं किया करते वहां फिर गाजी फैसले किया करते हैं। तैयार हो, सहाबा की इज्जत और नामूस के लिए हर किस्म की कुर्बानी के लिए तैयार हो। जान माल इज्जत आबरू की कुर्बानी देना पड़े, दोगे या नहीं दोगे। अपने कायदीन के साथ मोहब्बत और अकीदत का इजहार यही है कि जहां पर आपको सहाबा की इज्जत और नामूस के लिए बुलाया जाए, फिर मत देखिए दिन है या रात है, फिर मत देखिए कि आपको कितना जरूरी काम है, बल्कि सहाबा की इज्जत और नामूस हर चीज से मुकद्दम होनी चाहिए। इसलिए कि सहाबा की इज्जत महफूज है, दीन महफूज है, सहाबा की इज्जत महफूज है, शरीयत महफूज है, सहाबा की इज्जत महफूज है, कुरान महफूज है, सहाबा की इज्जत महफूज है, नबी की नबूवत महफूज है, सहाबा की इज्जत महफूज है, खत्मे नबूवत महफूज है, सहाबा की इज्जत महफूज है, नमाज महफूज है, सहाबा की इज्जत महफूज है, वुजू महफूज है, ज़कात महफूज है, रमजान के रोजे महफूज है। और अगर सहाबा की इज्जत महफूज नहीं तो फिर पूरी दीन की इमारत महफूज नहीं है और दुश्मन उसी इमारत को गिराना चाहता है, उसी इमारत को कमजोर करना चाहता है। हम इंशाअल्लाह दुश्मनाने सहाबा के रास्ते में सद्दे सिकंदरी साबित होंगे। वाखिरु दावाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन।